आज हम सभी नीति शतक में श्लोक 95 को पढ़ेंगे। पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। या साधुश्च खलान् करोति विदुषो मूर्खान् हितान् द्वेषिणः प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतम् हालाहलं तत्क्षणात् तामाराधय सत्क्रियां भगवतीम् भोक्तुं फलं वाञ्छितम् हे साधो व्यसनैर्गुणेषु विपुलेषु वास्थां वृथा मा कृथाः। इस श्लोक का छंद है शार्दूल विक्रीडित और यह भी जो है कर्म पद्धति का श्लोक है। अब देखिए भर्तृहरि जी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं हे साधो, क्या बोले? हे साधो, हे साधो, हे सज्जनों। हे साधो मतलब हे सज्जनों, व्यसनैहि, क्या बोले? है कि नहीं? व्यसन कहते हैं परेशानी को। व्यसन मतलब परेशानी से भरे हुए। विपुलेषु, विपुल कहते हैं संपूर्ण। विपुल मतलब संपूर्ण। परेशानी से भरे हुए सभी, विपुल संपूर्ण अर्थात सभी गुणेषु, सभी गुणों के प्रति आस्थाम। आस्थाम मतलब आस्था। वृथा मतलब व्यर्थ में। मा मतलब मत। कृथा मतलब करो। बात समझे कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? हे साधो, हे सज्जनों, व्यसनैहि, व्यसनैहि मतलब परेशानी से भरे हुए, विपुल मतलब सभी, गुणेषु मतलब गुणों के प्रति, व्यर्थ में आस्था मत करो। बात समझ में आए कि नहीं? तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं भाई आप ऐसे गुणों के प्रति आकर्षित मत होइए जो परेशान कर दे, है कि नहीं? ऐसे, और कह रहे हैं सभी गुणों के प्रति नहीं, एक ही गुण पकड़िए, उसी से आपका उद्धार हो जाएगा। उसी से क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं हे सज्जनों, व्यसनैहि मतलब परेशानी से भरे हुए, विपुल मतलब सभी, गुणेषु मतलब गुणों के प्रति आस्था व्यर्थ में मत करिए। बात समझे कि नहीं? अब ऊपर की 3 लाइनों में बता रहे हैं कि सज्जनों की संगति से अथवा सत्क्रियाम, किससे? सत्क्रियाम। सत्क्रियाम मतलब सत्क्रिया, सत्कर्म। सत्कर्म करने से क्या होता है, अब ऊपर की 3 लाइनों में बता रहे हैं। समझे कि नहीं? सत्क्रियाम मतलब सत्कर्म। बोले या मतलब जो सत्क्रियाम, सत्कर्म करता है, जिनके अच्छे कर्म होते हैं, ऐसे के जो खलान होते हैं। कौन? खलान मतलब दुष्ट व्यक्ति। समझे कि नहीं? बोले साधु, दुष्ट व्यक्ति क्या हो जाता है? साधु करोति। दुष्टों को क्या बना देता है? सज्जन बना देता है। कौन बना देता है? सत्क्रियाम। बात समझे कि नहीं? बोले जो मनुष्य सत्क्रियाम, सुंदर आचरण करता है, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, उनके जो खलान होते हैं, खलान मतलब दुष्ट जन, उनको क्या बना देता है? साधु करोति। बात समझे कि नहीं? उनको सज्जन बना देता है। और सत्कर्म क्या करता है? मूर्खान विदुषः, मूर्खों क्या बना देता है? विद्वान। विदुषा मतलब विद्वान, मूर्खों को विद्वान बना देता है। और कह रहे हैं द्वेषिणः, द्वेषिणा मतलब द्वेष, जो शत्रु होते हैं, शत्रुओं को हितैषी बना देता। हितात मतलब हितैषी बना देता, हित चाहने वाला। बोले जो जिनके कर्म अच्छे होते हैं, उनके प्रति जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? साधु बन जाते हैं, सज्जन हो जाते हैं। और बोले जो मूर्ख होता है वह क्या बन जाता है? विद्वान। और बोले जो शत्रु हो जाता है वो उनका हित चाहने लगता है।
कब होगा ये? यदि आप सत्क्रिया करोगे तब। बात समझे? अब देखिए दूसरे लाइन में कह रहे हैं, देखिए एक होता परोक्ष और एक होता प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो हमको दिखाई दे, और परोक्ष मतलब जो ना दिखाई दे। बोल रहे हैं यदि जो मनुष्य सत्क्रियाम, सत्क्रिया मतलब सत्कर्म करता है, उसके लिए जो परोक्ष है वह कैसे हो जाता है? प्रत्यक्षम कुरुते। कुरुते मतलब हो जाता। कैसा हो जाता है? परोक्ष जो है वह प्रत्यक्ष हो जाता है। और कह रहे हैं हलाहलम। क्या बोले? भगवान शंकर ने हलाहल विष को पिया था कि नहीं? तो कह रहे हैं हलाहल जो विष है तत्क्षणात उसी समय क्या हो जाती है? अमृतम। बोले अमृत हो जाती है। कब? बोले सत्क्रियाम। यदि आप क्या करते हो? यदि आपके सत्कर्म है, आपका कर्म अच्छा है, तो बोल रहे हैं हलाहल विष भी क्या हो जाता है? उसी क्षण अमृत बन जाता है। तो देखिए सबसे पहले बोले कि भाई दुष्टों को क्या बना देती है? साधु। मूर्खों को क्या बना देती है? विद्वान। और दुष्टों को क्या बना देती है? शत्रुओं को हितैषी। और बोल रहे हैं परोक्ष को क्या कर देती है? प्रत्यक्ष। और बोल रहे हैं हलाहल विष को तत्क्षणात उसी समय क्या कर देती है? अमृत बना देती है। समझे कि नहीं? और फिर आगे कह रहे हैं वांछितम। क्या बोले? बोले यदि आप मनवांछित फलम भोक्तुम। क्या बोले? बोले यदि आप मनवांछित फल को भोगना चाहते हो अथवा चाहते हो, तो कह रहे हैं भर्तृहरि जी कि ताम उस भगवती की, कैसी भगवती? सत्क्रियाम। भगवती की सत्क्रिया का क्या करिए? आराधना करिए। क्या करिए? आराधना करिए। यदि आप क्या चाहते हो? बोले वांछितम फलम भोक्तुम। यदि आप मनवांछित फल को भोगना चाहते हो तो ताम मतलब उस भगवती की सत्क्रियाम का क्या करिए? आराधना। कैसी भगवती? सत्क्रियाम भगवती, ऐश्वर्य युक्त ऐसी भगवती का क्या करिए? आराधना करिए। समझ गए कि नहीं? और फिर कह रहे हैं हे साधो व्यसनैहि। व्यसनैहि मतलब, व्यसन मतलब क्या होता है? परेशानियों से भरे हुए। विपुल मतलब सभी गुणों के प्रति व्यर्थ में आस्था माँ कृथा। बोले व्यर्थ में उनके प्रति आस्था मत करिए। एक को पकड़िए। किसको? बोले ताम भगवतीम। उस भगवती की सत्क्रिया का क्या करिए? आराधना करिए। बात समझ गए कि नहीं? बोले यदि आप उस भगवती की आराधना करोगे, किस चीज़ की? सत्क्रिया की, तब कह रहे हैं क्या क्या हो जाएगा? तो बोले या साधुश्च खलां करोति मूर्खान् हितान् द्वेषिणः प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतम् हलाहलम्। कह रहे हैं यदि आप उस भगवती के सत्क्रिया की आराधना करोगे तो बोले दुष्ट आपका साधु हो जाएगा। साधु मतलब सज्जन। बोले भाई मूर्ख क्या हो जाएगा? विद्वान हो जाएगा। बोले शत्रु क्या हो जाएगा? बोले हितात अर्थात हितैषी हो जाएगा। बोले परोक्ष जो नहीं दिख रहा वह भी आपको प्रत्यक्ष दिखने लगेगा। जो आपको नहीं दिख रहा वह साक्षात्कार दिखेगा। मैंने कौन से कर्म किए हैं, कौन से खराब है, कौन से, सब परोक्ष, सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। और कह रहे हैं हालाहल जो विषय है उसी समय क्या हो जाता है? अमृत में परिवर्तित हो जाता है। कब? बोले यदि आप उस भगवती की सत्क्रिया की क्या करेंगे? आराधना। बोल रहे हैं भाई और क्या? बोले वांछितम फलम भोक्तुम। यदि आप मनोवांछित फल भोगना चाहते हो तब भी उस देवी की क्या करिए? आराधना। बोले हे सज्जनों व्यसनैहि। व्यसनैहि मतलब बोल रहे हैं जो गुण आपको परेशान कर दे, ऐसे सभी गुणों के प्रति व्यर्थ में आस्था माँ कृथा। बोले व्यर्थ में उनके प्रति आस्था मत करिए। केवल आप इस तीसरी लाइन को पकड़ लीजिए, आपका सारा कार्य क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। मूर्ख विद्वान है कि नहीं? विद्वान बन जाएगा।
शत्रु आपका हित चाहने लगेगा, और दुष्ट जो है साधु हो जाएगा, परोक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगा, और विष भी क्या हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। ऐसे तमाम प्रकार की समस्याएं सब जो है आपकी सुविधा में परिवर्तित हो जाएंगी। समस्या सुविधा उत्पन्न कर देगी। बात समझ में आया कि नहीं? कब? बोले यदि आप उस भगवती की सत्क्रिया की क्या करेंगे, आराधना करेंगे। भगवती अर्थात ऐश्वर्य युक्त उस भगवती की आप क्या करिए, केवल आराधना करिए। इसी गुण को पकड़ लो और व्यर्थ में परेशान करने वाले गुणों के प्रति मत भागिए बिना मतलब का। बात समझ गए कि नहीं? और यह श्लोक किस पद्धति का है और किस छंद में है? शार्दूल विक्रीडित छंद में। इसलिए मुख्य क्या बोले, सत्क्रियाम, सुंदर कर्म करिए। बात समझ गए कि नहीं आप लोग? तो बस आज के लिए इतना ही।